हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में नोटबुक या फिर कॉपी के लिए कवर पेज को डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पेज की सेटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पेज लेआउट का आपको यहाँ पर टैब दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन दिख रहा है, साइज पर आप आ जाइए और यहाँ पर सबसे नीचे में मोर पेपर साइज है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पेज सेटअप आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए पेपर साइज का ऑप्शन है, यहाँ पर A4 साइज बाय डिफॉल्ट आता है, तो इस पर ड्रॉप डाउन मेनू पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको B5 वाला जो ऑप्शन है B5JIS, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओके प्रेस करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कॉपी का जो नोटबुक का जो साइज होता है वो काफी तरह का होता है, जैसे A4 साइज में भी होता है, B5, A5, A6, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर B5 साइज में बना रहे हैं, जो कि नॉर्मल साइज ज्यादा कॉपी यूज होता है। चलिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ पर हम लोग एक शेप को ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए शेप पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक शेप मिलेगा फ्लो चार्ट का, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से शेप को आपको ड्रॉ कर लेना है और लास्ट तक यहाँ पर आपको इस तरह से अंदर इसको कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप कर लीजिए और यहाँ पर भी साइज और इंक्रीज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको शेप स्टाइल मिलेगा। जब आप ये शेप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट टैब आता है, जिसमें आपको एक शेप स्टाइल मिलेगा। यहाँ से आप इन चारों में से जो आपको दिख रहा है, इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर फिर आइए शेप फिल में और शेप फिल में आके यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ओलिव ग्रीन करके कलर है, इसको या फिर आप ऊपर में भी देख रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को चाहे तो इसको भी आप कलर कर सकते हैं। जैसे देखिए शेप ऑफ लाइन है, यहाँ पर आप लाइन को बहुत सारे कलर से कर सकते हैं। यहाँ पर ये काफी सारे यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो कलर है, इसका जो आपको जस्ट नीचे हमने जो कलर सिलेक्ट किया था, इसके जस्ट ऊपर वाला ही जो कलर है, इसी को हम लोग सिलेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सेम इसी तरह नीचे में भी बॉटम में आपको जो कवर पेज है, यहाँ पर भी वही हम लोग शेप लगाएंगे। तो कंट्रोल प्लस आप एक बार शेप पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्लस टी प्रेस कीजिए, जिससे क्या है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब आपको इसको फ्लिप करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट में ही यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको आना है और यहाँ पर आपको फ्लिप वर्टिकल करना है। इसके बाद आपको ये शेप को नीचे मूव करके आपको यहाँ पर सेट कर देना है, जैसा कि मैंने ऊपर किया था, ठीक है। इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इमेज लगाएंगे। तो इमेज लगाने के लिए आप चले जाइए इंसर्ट में, पिक्चर में, और यहाँ से हमने एक इमेज पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी इमेज को हम लोग लगाएंगे, तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर लीजिए। चलिए ये यहाँ पर हमारा इमेज देखिए इंसर्ट हो गया, ये हमारा हल्का इमेज है। अब देखिए ये इमेज को हमको पूरा ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है बैकग्राउंड, इसको कवर करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इमेज पर क्लिक रहने दीजिएगा, फॉर्मेट में ही आपको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आके आपको करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर इमेज को इस तरीके से यहाँ पर लास्ट तक स्ट्रेच करके यहाँ पर सेट करना है। सेम इसी तरह यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड दोनों और टॉप और बॉटम में दोनों में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना। देखिए इस तरह से यहाँ पर कर लीजिए और थोड़ा नीचे में आके भी इस तरह से हल्का सा नीचे तरफ कर लीजिए। चलिए अब इस इमेज को आपको बैक यानी कि बैकग्राउंड में सेट करना है, जिससे हमारी ये शेप शो हो, ठीक है। तो देखिए इसके लिए पिक्चर को सिलेक्ट करने दीजिए और यहाँ पर फॉर्मेट में ही सेंड टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सेंड टू बैक है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो आपका इमेज है वो बैकग्राउंड में आपका इस तरह से सेट हो जाएगा और आपका देखिए शेप भी अब आपका यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ हमने जो शेप लगाया था, इसका जो आउटलाइन लगाया था, इस आउटलाइन को हम लोग व्हाइट कलर कर लेते हैं ताकि हमारा हाईलाइट अच्छा से हो। तो इसके लिए हम लोग करते हैं शेप आउटलाइन में जाते हैं और यहाँ से हम लोग जो व्हाइट कलर है इसको सिलेक्ट करें। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह सेम हम लोग यहाँ पर नीचे में भी कर लेते हैं, शेप को सिलेक्ट करके शेप आउटलाइन और यहाँ पर व्हाइट पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कंपनी का नेम और कंपनी का लोगो लगाएंगे, जिस ब्रांड का हमारा कॉपी है या फिर नोटबुक है। तो इसके लिए आपको चले जाना है इंसर्ट वाले टैब पर, पिक्चर वाले टैब पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लोगो लगा रहे हैं और यहाँ पर देखिए हमने लोगो को एक डाउनलोड करके रखा हुआ, इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा लोगो तो इंसर्ट हो गया लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग में जाइए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर हम लोग लोगो का जो साइज है वो थोड़ा यहाँ पर कम कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर हमने कंपनी का लोगो सेट कर दिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो कंपनी का नेम है उसको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आप चलिए इंसर्ट में और यहाँ से वर्ड आर्ट में जाइए, ठीक है। डायरेक्ट आपको टाइप नहीं करना है, यहाँ पर वर्ड आर्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने जो भी कंपनी का नेम है उसको आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए।
इस तरह से। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर चले जाना है फॉन्ट स्टाइल में, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकमैन ओल्ड स्टाइल, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कर लेना है बोल्ड और साइज में आपको यहाँ पर कर लेना है 24, ठीक है। यहाँ पर अब आप यहाँ ओके प्रेस कर दीजिए और फिर टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो आसानी से दिखाई दे। अब माउस की मदद से इसको आप मूव करके यहाँ पर लाके सेट कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ से साइज को इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा जो बुक का नेम है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नीचे में। तो नीचे में देखिए यहाँ पर हम लोग नेम प्लेट लगाएंगे जिसमें बच्चे स्कूल अपना जैसे नेम हो गया, रोल, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है, स्कूल नेम, ये सब सारा डिटेल्स लिखेंगे। तो इसके लिए आप आ जाइए इंसर्ट में और इसके बाद आप आ जाइए शेप में। शेप में आने के बाद देखिए यहाँ पर राउंड रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको आपको सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पर माउस की मदद से आपको ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो बाद में इसको बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये कम पड़ता है। और इसका जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन को हम लोग यहाँ पर आते हैं शेप आउटलाइन में और यहाँ से जो भी आप आउटलाइन रखना चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और आउटलाइन का जो साइज है यहाँ पर देखिए वेट का ऑप्शन है, इस पर आके आप आउटलाइन का जो साइज है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका जो शेप का यहाँ पर जो कलर है ये भी चाहे तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, काफी सारे यहाँ पर कलर दिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक कलर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे तो देखिए इसके लिए आप चाहिए इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को आप सेलेक्ट करके माउस की मदद से टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आप टाइप कीजिए, फिर आपको ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको हटाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नेम, रोल, ये सब सारा डिटेल्स टाइप कर लेता हूँ। जैसे इस तरह से आप लिख लीजिए और कोलोन का सिंबल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट दबा के डैश का सिंबल दीजिए जिसमें बच्चे अपना नेम लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं क्लास, कोलोन, और यहाँ डैश का सिंबल देते हैं शिफ्ट दबा के। इसके बाद फिर इसी में हम लोग रोल लिख लेंगे, कोलोन और डैश का सिंबल। इसी तरह देखिए दोस्तों हम लोग सारा डिटेल्स यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पर लिख लिया है। तो अब आपको देखिए यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी हमने टाइप किया है इन सब के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और होम में आइए और होम में आने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपको करना है रिमूव अ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पर आप जैसे ही कीजिएगा देखिए इन सब के बीच में गैप कम हो गया है। अब यहाँ पर आप आ जाइए फॉर्मेट में, सेलेक्ट रहने दीजिए और सेव फिल में आके करना है आपको नो फिल, जिससे आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट यहाँ पर हट जाए और जो बैकग्राउंड कलर हमने सेलेक्ट किया है वो दिखाई पड़े। और सेव आउटलाइन में आके कर लीजिए नो आउटलाइन। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक चीज करने वाले हैं, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल जो है वो दूसरा चेंज करना है। तो इसके लिए आप Ctrl+A से सेलेक्ट कीजिए, होम में आइए और यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ से मैं आपको एक फॉन्ट स्टाइल बता रहा हूँ अपराजिता, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और जो साइज है इसको आप कर लीजिए यहाँ पर 14, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है कि जो लाइन है वो यहाँ पर कम है, ठीक है। तो देखिए लाइन ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको आप बैक स्पेस से सब हटाते जाइए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सब सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर है, चलिए ये हमारा यहाँ पर जो नेम प्लेट है वो लग गया। अब इतना डिटेल्स दोस्तों आप देख रहे हैं काफी है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये सब सारे टेक्स्ट को है इसको आप यहाँ बोल्ड कर लीजिए, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चाहें तो इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, फिर से Ctrl+A प्रेस करके यहाँ पर देखिए काफी सारे फॉन्ट कलर है, तो यहाँ से आप कोई भी एक फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, इतना कंप्लीट है हमारा। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे एक नोटबुक। तो इंसर्ट में आइए, वर्ड आर्ट में आइए, फिर से आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए नोटबुक। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर आप आ जाइए फॉन्ट स्टाइल में और यहाँ से आपको मैं एक फॉन्ट स्टाइल बता रहा हूँ, उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसका नाम है रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और साइज में यहाँ पर आप कर लीजिए 24 और ओके प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। टेक्स्ट रैपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए और सीधा आपको इसको मूव करके माउस की मदद से नीचे की तरफ यहाँ पर लाके सेट कर लेना है। अब इसका जो हमला आउटलाइन है, आउटलाइन को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो शेप आउटलाइन में आते हैं
और यहाँ पर वेट में आके आउटलाइन को यहाँ से इस तरह से इंक्रीज कर लेते हैं। आप देख लीजिए जितनी जरूरत है आप उतना यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा नोटबुक लग गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा क्योंकि हल्का हमने यहाँ पर पिक्चर लगाया है तो कुछ यहाँ पर इस तरह से स्लोगन या फिर कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं जिससे देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए फिर से आप वही इंसर्ट और वर्ड आर्ट वाले पर यहाँ पर सिलेक्ट करके वर्ड आर्ट पर आप जाइए। यहाँ पर आपको टाइप करना है द इनक्रेडिबल, इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद आप आ जाइए फॉन्ट वाले स्टाइल पर और यहाँ से एक फॉन्ट स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर प्लेट गोथिक बोल्ड, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और साइज में यहाँ पर आप कर लीजिए 24 और ओके प्रेस कर दीजिए। सेम उसी तरह देखिए टेक्स्ट रैपिंग में आइए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए और टेक्स्ट को मूव करके आपको इस तरीके से नीचे की तरफ लाके सेट कर देना है। साइज को थोड़ा हम लोग और छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा ये सेटअप हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फिर से चलते हैं, वही सेम प्रोसेस आपका इंसर्ट में जाके और यहाँ पर अब हम लोग टाइप करेंगे हल्क और सब कुछ वही रहेगा। फॉन्ट स्टाइल आप एरियल ब्लैक कर लीजिए, साइज आप 36 ही रहने दीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट को मूव करके नीचे की तरफ जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर सेट कर लीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा साइज हम लोग और छोटा करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग शेप को थोड़ा चेंज करेंगे तो इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर चेंज शेप का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट में ये सब मिलेगा। यहाँ पर आप आइए और यहाँ से ये वाला जो शेप है इसी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर हमारा एक लग गया द इनक्रेडिबल हल्क। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कवर पेज है वो पूरी तरीके से डिजाइन हो गया है। अब मैं आपको इसको पूरा रीडिंग मोड में दिखाता हूँ ताकि एक बार में आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग मोड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा नोटबुक का कवर पेज डिजाइन हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप जो फाइल है उसको आप सेव कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑफिस बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपको जो आपका फाइल है उसको आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं और यहाँ पर हम लोग फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नोटबुक कवर पेज लिख लेते हैं, कोई भी आप फाइल का नेम यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटबुक कवर पेज नाम से ये फाइल हमारा सेव हो गया है डेस्कटॉप पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से ऑफिस बटन में आइए और यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ से आपको तीन चीज मिलेगा, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ से आप जितना आप कॉपी निकालना चाहें, नंबर ऑफ कॉपीज को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ओके प्रेस कीजिए। ये आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। आपको यहाँ पर B5 पेपर जो होता है उस पेपर को आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद या प्रिंट होने से पहले आपका कैसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद आपका कैसा लगेगा। कहीं से भी देखिए कट नहीं रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड कहीं से भी आपको नहीं कटेगा, ठीक है। बहुत अच्छा से ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।